राधे राधे, हरि बोल। नवरात्रों में अपने लड्डू गोपाल और माता रानी की सेवा दोनों साथ साथ किस तरह से करें, इसका वीडियो मेरा इस पर डला हुआ है। आप अंत तक देखिए। देखिए, नवरात्रि आने वाली है और अपने लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से करें। सबसे पहले हम मॉर्निंग में अपने लड्डू गोपाल के पास जाते हैं और उन्हें हल्के हाथों से भजन गा के या राधे राधे बोलकर जिस तरह से आप उन्हें उठाते हैं उस तरह से आप उठा लीजिए। और उठाने के बाद उन्हें उठो कान्हा सुबह हो गई है, इस तरह से प्यार से उन्हें अपने भाव के साथ में उन्हें उठाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, इसके लिए हमें वही भाव रखना है जो एक बच्चे का भाव होता है। और सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को उठाने के बाद में इन्हें जल पिलाते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम आ चुका है और सबसे पहले उठकर हम जल पिलाते हैं। अगर आप उन्हें दूध भी पिलाना चाहते हैं तो हल्का गुनगुना दूध या तो ठंडा दूध होगा तो भी चलेगा, पर मैं तो जल ही पिलाती हूँ। सबसे पहले तो अपने लड्डू गोपाल को पहले मैं जल पिलाती हूँ और जल पिलाने के थोड़ी देर के बाद में ही मैं इन्हें दूध का भोग देती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को जल दे दिया है। और अभी मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे उठते हैं तो नवरात्रों में आपको 5 बजे उठना है, क्योंकि जब पहले नवरात्रि होती है तो माता की स्थापना वगैरह करनी होती है, तो उसमें वक्त बहुत लग जाता है। तो आप जल्दी उठिए, लेकिन लड्डू गोपाल को नहलाना नहीं है। और सबसे पहले आप उन्हें उठा दीजिए, भोग दे दीजिए। फिर उसके बाद में पहले माता रानी की पूजा कर लीजिए, फिर लड्डू गोपाल की आराम से पूजा कर सकते हैं। देखिए, मैंने इनको भोग देने के बाद में दूध पिला दिया और दूध पिला के बैठा दिया है। और इतनी देर में मैं अपने गमलों से फूल लेके आ गई हूँ। और अगर आपके पास गमलों में फूल नहीं है तो आप फूल पहले से ख़रीद लीजिए, क्योंकि नवरात्रि का पहले दिन भगवान को फूल अर्पित करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। चैत्र अब माता रानी की पूजा करने के बाद अब हम चलते हैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। गर्मी के समय पर हम देखिए, सबसे पहले पात्र में हम चंदन से और या रोली से, जिससे भी आपको बनाना है, स्वास्तिक बना करके हम अपने लड्डू गोपाल को बिठाते हैं। क्योंकि जो ऐसे दिन होते हैं, जैसे कोई एकादशी है या नवरात्रि है या जन्माष्टमी, तो हमें खास स्नान कराना होता है अपने लड्डू गोपाल को। और अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो हमें लड्डू गोपाल को इस तरह से स्नान कराना है जैसे उन्हें ठंडक महसूस होती रहे। तो मैंने इन्हें गुलाब के साथ में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है, ताकि इनको शीतलता प्राप्त होती रहे। और मैंने जो इनके स्नान कराने का जल है वो भी गुनगुना, हल्का, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, मीडियम लिया हुआ है। और उसमें गुलाब जल डाल दिया है ताकि उनके शरीर को शीतलता प्राप्त हो। और अब उसी तरह से हम धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इन्हें स्नान कराएंगे। और स्नान कराने में जितना हो सके आप उंगलियों का इस्तेमाल करें, अंगूठे का उपयोग न करें। मैं भी नहीं करती, फिर भी कभी कभी अंगूठा प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हो सके उतना ना करें। अभी स्नान कराए हुए जल को हम किसी भी क्यारी में डाल सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पैर ना पड़े। और अब हम लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लेंगे। ये आप न सोचें कि गर्मी है तो इन्हें ऐसे ही रहने दें, नहीं, हमारे लड्डू गोपाल धातु के बने हुए हैं। इसके लिए जो उनके ऊपर पानी होता है वो पानी का दाग लग जाएगा। इसके लिए हमें लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लेना है, हल्के हल्के हाथों से, सॉफ्ट रुमाल से इन्हें व्यवस्थित पोंछ लेना है। और अब भी हमने अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लिया है। और अब हम चलते हैं अपने लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश करेंगे, क्योंकि इत्र की मालिश गर्मियों में बहुत अच्छी होती है। मैंने ये घास का बोलते हैं, ये इत्र लिया हुआ है, ये ठंडा होता है, तो मैंने इसी से अपने लड्डू गोपाल की मालिश की हुई है, ताकि उन्हें पूरा दिन ठंडक महसूस हो। और जैसे गर्मियाँ आती है वैसे हमें इन्हें कॉटन के वस्त्र पहनाने चाहिए और ज़्यादा हैवी वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है और हैवी श्रृंगार, हैवी वस्त्र वो नहीं पहन पाएंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से कॉटन का ही है ये ड्रेस इन्हें पहनाया है। और मैंने देखिए हल्का श्रृंगार भी निकाला है इनका, इसी तरह से चंदन का है ये माला, और ये पहनने से इन्हें शीतलता महसूस होगी। अब मैंने इनका पूरा देखिए श्रृंगार निकाल लिया है। अब देखिए, मैंने इन्हें धीरे धीरे से सारा श्रृंगार पहना दिया। और कितने सुंदर लगते हैं। श्रृंगार कराते समय बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए रहते हैं ये, नहीं तो वैसे अगर नहीं कराना होता है तो बदमाशी भी कर लेते हैं कभी कभी। देखिए, लेकिन आज इनको श्रृंगार भी इनके मनपसंद हो रहा है, इसके लिए चुपचाप बैठे हैं। अभी हमने इनके हाथों के
में पहना दिया है और इसी तरह से हमने इनका श्रृंगार पूरा किया। और जब नवरात्रि में हमें लड्डू गोपाल को माता रानी की जहाँ चौकी लगी होती है ना, उनके संग में उन्हें नहीं बिठाना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप होते हैं, ये नटखट स्वभाव के होते हैं। और माता रानी के जब हम चौकी लगाते हैं तो आसपास बहुत सामान होता है जो हमें, जैसे अखंड जोत होती है, उससे हिलाना नहीं होता है, उनका भोग रखा होता है, तो इत्यादि वस्तु होने के कारण हमें लड्डू गोपाल को दूर रखना है। जो जोत जो जलती है उसमें गर्माहट निकलती है और वो हमारे लड्डू गोपाल को गर्मी दे सकती है। इसके लिए हमें जहाँ माता रानी की चौकी लगाई है वहाँ इन्हें नहीं बिठाना है। इनका जो स्थान है जहाँ हम इन्हें रोज़ बिठाते हैं, हमें वहीं पर ही इनको बिठा देना है। नवरात्रि के दिनों में लड्डू गोपाल को जिस तरह से हम डेली स्नान कराते हैं, डेली श्रृंगार करते हैं, उसी तरह से इन्हें डेली श्रृंगार करना है। लेकिन जिस दिन माता रानी के जो वस्त्र होते हैं, जो कलर होता है, हमें उसी तरह से कलर के हिसाब से वस्त्र पहनाने होते हैं। यदि आपके पास में कलर के साथ वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें कोई भी कलर, नीला, गुलाबी, पिंक, लाल, ये हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे लगते हैं कलर, तो इसी तरह से उसी कलर में हमें लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाना है। और हम जब उपवास रखेंगे तो लड्डू गोपाल को उपवास नहीं रखाना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल उपवास नहीं करते हैं और उपवास हम मनुष्यों के लिए होता है। तो हम जो घर में सात्विक भोजन बनाते हैं उसी का हमें लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। और इसी तरह से हम माता रानी की जो आरती करते हैं जो थाल से, उसी थाल से ही हम अपने लड्डू गोपाल की भी आरती कर सकते हैं। उन्हें चंदन का टीका या रोली का टीका, चावल अर्पित करना है। उन्हें भोग प्रसादी जो गर्मियों में उन्हें गर्म ना करे, उसी तरह से बतासे, खीरा, ककड़ी और ऋतु फल जो भी हो आप उन्हें भोग दे सकते हैं। दही दूध का भी आप भोग लगा सकते हैं। उसी तरह से अभी हमने अपने लड्डू गोपाल की देखिए धूप दीप दिखा दिया है और हमारी लड्डू गोपाल की पूजा पूरी होती है। इसी तरह से आप भी अपने लड्डू गोपाल की पूजा करिए और आगे की जो भी किस दिन कौन सा वस्त्र पहनाना है वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो ये समाप्त होती है। आपको समझ में आ गया होगा अपने लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से करनी है। और ये जो नवरात्रे आते हैं ये बड़ा ही अच्छा मौका होता है लड्डू गोपाल और माता रानी की भक्ति करने का, उनसे वरदान लेने का, उनको प्रसन्न करने का, घर में पॉजिटिविटी लाने का। और जब हम घर में धूप दीप अगरबत्ती करते हैं तो घर का माहौल भी कुछ अलग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से हम भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें, आप लोग भी करिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।